नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल ठोक तंत्र। और ठोक तंत्र में यह है गांव की सरकार। गांव की सरकार में हम गांव ग्रामों से जुड़े तमाम तरह की खबरें और जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो अभी जो बिहार में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, एक प्रश्न खड़ा हुआ है, वह भूमि सर्वे का यह जो मामला चल रहा है, जिसे लेकर तरह तरह के कंफ्यूजन है, तरह तरह के सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपके भूमि सर्वे के रिगार्डिंग जो भी सवाल आपके मन में है, उस सवाल का जवाब हम देने का प्रयास कर रहे हैं। यह जवाब जो है सो हम बड़े अधिकारियों से लिए हैं, कानूनगों से लिए हैं, और जो चकबंदी पदाधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं उनसे हम आसान शब्दों में, सरल भाषा में आपको पूरी प्रक्रिया समझाने वाले हैं। तो आप गौर से सुनिएगा। बिहार में दरअसल 94,163 वर्ग किलोमीटर में जमीन का सर्वे चल रहा है। लोगों के बीच कई तरह की अफवाहें उड़ाई भी जा रही हैं। 12 सवाल हम जो मुख्य सवाल जो आपके द्वारा पूछा गया है, 12 सवाल और उनके जवाब के जरिए हम आपको जमीन सर्वे से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। अब यह जो जमीन सर्वे से जुड़ी जो पहले की जो प्रक्रिया है, आपको बहुत जगह से मिल रहा होगा कि जमीन सर्वे हो रहा है, लेकिन अब जो हम इसमें बताने जा रहे हैं, जो परेशानियां आ रही है, तो सिलसिलेवार ढंग से एक एक सवाल का हम जवाब देंगे। लेकिन पहला जो सवाल आपके मन में उठता है कि सर्वे का प्रोसेस क्या है, इसके लिए कौन कौन से कागजात और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इसका हम जवाब हमें जो मिला है अधिकारियों से, जमीन मालिक यानी कि रैयत जिसका जमीन है को सबसे पहले एक फॉर्म भरना है। इसके जरिए जमीन से संबंधित जानकारी सरकार के डॉक्यूमेंट में दर्ज होगी। फॉर्म के साथ आप खतियान या कीजिए खतियान केवाला, जिसको डीड कहते हैं, सेल डीड, खतियान केवाला रसीद, जिसको मोटेशन पेपर कहते हैं, कि फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं। अब यह आपके मन में यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह उठता है कि फॉर्म भरना है, तो फॉर्म कैसे भरना है। सबसे बड़ा सवाल है कि फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया क्या है, दूसरा सवाल यह है आपके मन में उठता है। तो विभाग ने 2 फॉर्म जारी किया है, ध्यान रखिएगा, 2 फॉर्म जारी किया है। पहला प्रपत्र 2 और दूसरा प्रपत्र 3A। दूसरा कौन है? 3A। प्रपत्र 2 में लोगों से जमीन से संबंधित 11 तरह की, पूरे 11 तरह की जानकारी मांगी जा रही है, जिसमें है रैयत यानी जमीन मालिक का नाम और हिस्सेदार का नाम, अस्थाई पता, खाता नंबर, खसरा नंबर, रकबा कितनी जमीन है, और जमीन की चौहद्दी। ध्यान रखिएगा, चौहद्दी वर्तमान चौहद्दी देना है। जो आपके डीड में या पहले से जो दर्ज है वह चौहद्दी नहीं देना है, जो वर्तमान में चौहद्दी है उसको दर्ज करना है। जमीन किस किस्म की है, जमीन का प्रकार क्या है, उसको भी यह जानकारी देना है उसमें। और लगान की राशि, कितना लगान निर्धारण हुआ है, यह भी जानकारी देना है। जमाबंदी और अभिव्यक्ति शामिल है, जमाबंदी और अभिव्यक्ति ही शामिल करेंगे। जमाबंदी का पेपर भी शामिल करना है और उस पर जो अभिव्यक्ति है उसको भी शामिल करना है। अब प्रपत्र 3A में अगर हम बात करें, तो यह प्रपत्र 2 में 11 तरह की जानकारी देना है। प्रपत्र 3A में, जिसको वंशावली कहते हैं, वंशावली भी कहा जाता है, प्रपत्र 3A के वंशावली भी कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से पूर्वजों से लेकर अब तक के अपने परिवार की जो पारिवारिक वृक्ष है, माने फैमिली ट्री, वंशावली जानकारी देनी है। फॉर्म में 3 लोगों के भरने की व्यवस्था है। विभाग से दी गई जानकारी के मुताबिक इसे सादे पेपर पर भी तैयार किया जा सकता है।
फॉर्म में शुरुआती तौर पर 3 नाम को भरने की जगह दी गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यह फॉर्म 3A जो है यह वंशावली है, आपकी जो वंशवेल है, और जो इसको हम लोग कहते हैं फैमिली ट्री, लेकिन उसमें जो है शुरुआती में 3 स्थान ही दिया गया है। लेकिन आप ज़्यादा परिवार है, आपका जो वंश जो वृद्धि है वह ज़्यादा है, ट्री ज़्यादा बड़ा है, तो आप सादे पेपर पर भी इसको बनाकर भर सकते हैं। अरे 2 चीज़ तो आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा जो सवाल सबसे पहले जो मन में आता है कि ठीक है इतना करना है, लेकिन फॉर्म मिलेगा कहाँ, कहाँ से फॉर्म मिलेगा? तो अंचल कार्यालय, जिसको कबू जगह सर्किल ऑफिस कहा जाता है, से फॉर्म आप ले सकते हैं। अगर आप कहीं जाना नहीं चाहते हैं तो भू राजस्व विभाग के पोर्टल जो है उस पर भी आप से भी फॉर्म घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म लेने के बाद इसे दोनों तरीके से जमा कर सकते हैं। अब जो पोर्टल है भू राजस्व विभाग का, जिसको HTTPS तो डालेंगे ही, उसके बाद dirs.bihar.gov.in डालेंगे तो पोर्टल खुल जाएगा। अब उसके बाद बहुत जगह फॉर्म बिहार में उपलब्ध है, बिहार के बाहर के लोग ऑनलाइन फॉर्म ले सकते हैं, और फॉर्म उपलब्ध भी है, वो जो फॉर्म बेचते हैं वहाँ उपलब्ध है, वहाँ से आप फॉर्म खरीदेंगे। अब सवाल मन में उठता है कि अब तो पोर्टल की बात जब हो गई है तो ऑनलाइन आवेदन के लिए कितने पोर्टल हैं? तो भूमि और राजस्व विभाग ने 2 पोर्टल बनाए हैं। पहला पोर्टल जो है बिहार भूमि .बिहार जो पहले से चल रहा था, और जबकि दूसरा पोर्टल जो है कि बिहार.in गवर्नमेंट, जहाँ से फॉर्म डाउनलोड किए थे वो दोनों जो वेबसाइट है काम कर रहे हैं, दोनों पोर्टल काम कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन लैंड सर्वे का काम करवाना चाहते हैं तो इन दोनों जगह पर जाकर सबसे पहले लॉगिन कर अपना अकाउंट बना लीजिए। इन दोनों पोर्टल पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं आप, और लॉग इन के दौरान बेसिक पर्सनल डिटेल की जानकारी भरनी होगी। मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। एक बार लॉगिन हो जाने के बाद दोनों फॉर्म को अपलोड करने की व्यवस्था की गई है। जो बात आप पहले बताए थे कि 3A और फॉर्म 2। अब आपको सवाल मन में यह उठता है कि क्या बाहर रहने वाले रैयत है जमीन मालिक को आना जरूरी है सर्वे के लिए? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो बाहर रह रहे हैं जमीन मालिक रैयत, उनको सर्वे के लिए अपने गांव आना है कि नहीं आना है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और यह जानकारी दिया है औरंगाबाद के बंदोबस्त अधिकारी सुनील कुमार ने, और जो प्रखंडों में बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त हैं उनसे हमने जवाब लिया है कि बिहार आने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं, जो पहले आपको पोर्टल बताया गया है। तो पहला जो सवाल मन में कंफ्यूजन है कि हमको क्या बिहार में आना पड़ेगा, अपने गांव पर आना पड़ेगा, तो इसका जवाब यही है कि नहीं, आप ऑनलाइन ही पूरी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या बाहर रहने वाले रैयत जो जमीन मालिक हैं को आना होगा? तो है कि नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया है कि सर्वे की जानकारी के लिए किस कार्यालय में जाना होगा? अब सबसे बड़ा सवाल है, और सर्वे के में जानकारी के लिए आप किस कार्यालय में है जाए, और कार्यालय में जाए तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वहाँ किस अधिकारी से मिलना होगा। किससे मिलेंगे? तो सर्वे के हमको जानकारी दे दिया जाएगा। तो इसका जवाब है कि आपको ब्लॉक में जाना होगा, जहाँ वहाँ एक विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी और अंचला अधिकारी होते हैं। विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है हर जगह, हर प्रखंड में आपको मिलेगा, और अंचलाधिकारी होते हैं। और लैंड सर्वे में वे प्रखंड स्तर पर सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, CO। और जो विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी जो है तो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं। सर्वे के लिए इनकी टीम में कानूनगो, क्लर्क के अलावा अमीनों की एक टीम तैयार की गई है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि अगर मेरे पास कोई कागजात नहीं और जमीन मेरे कब्जे में है, पुरखों से कब्जे में है,
तो क्या सरकार ले लेगी? अब यह बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब शुरू में हम एक शब्द में देते हैं, नहीं, नहीं ले सकती है जमीन सरकार, वो आपकी ही जमीन रहेगी। इस संबंध में औरंगाबाद डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि यह पूरी तरह से अफवाह है। यह अफवाह है कि जमीन सरकार ले लेगी, इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। सरकार किसी भी जमीन को नहीं ले रही है, ये आप लिख लीजिए और ये अफवाह से आप दूर रहिए। अब सवाल का यह जवाब औरंगाबाद के डीएम ने दिया है। अब एक सवाल और उठता है कि ग्रामीणों को अभी क्या क्या परेशानी आ रही है। अब ग्रामीणों को परेशानी कौन कौन सी आ रही है, यह बहुत ही अहम सवाल है। तो कई जिलों से यह खबर आ रही है, लेकिन खबरों में जो हमें जानकारी मिल रही है वहां से हम अभी बात करेंगे पूर्णिया जिले के डमरुआ प्रखंड डगरुआ प्रखंड के मालोविट्टा मालवाड़ी के रहने वाले मोहम्मद इकबाल ने जानकारी दिया कि कागजातों में खतियान और वंशावली मांगी जा रही है। वहीं दरियापुर के मोहम्मद जहीर ने बताया कि खतियान निकलवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। सर्वे की वजह से गांव में लगातार विवाद भी बढ़ रहा है और ऐसी शिकायतें हर जिले से आ रही है। कागजात निकालने के लिए लंबी लाइन लगी हुई भीड़ है और अब विवाद भी गांव में बढ़ रहा है। अब गांव में सबसे बड़ा जो विवाद का कारण यह है कि मौखिक रूप से बदलेन हो गया है जमीन का, लेकिन पुराने लोग उसको बदलेन मौखिक रूप से कर रहे, लेकिन कागज पर बदलेन नहीं हुआ है। तो इस सवाल का जवाब हम लगातार अधिकारियों से जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी जो अधिकारी जो है वो बता रहे हैं कि जो जमीन जिनके नाम से है, जिनके नाम से डिमांड चल रहा है या खतियान में है, अभी उन पर मालिकाना हक उन्हीं का रहेगा। लेकिन यह सवाल अब यह उठता है कि अगर उनका बदलेन हो गया, काबिज है वर्षों से, तो उनका क्या होगा? तो अधिकारियों ने बताया कि हम वरीय अधिकारी से इस पर आपसे जवाब लेकर बताएंगे। अब सवाल यह उठता है कि यह सर्वे का काम जब हो जाएगा तो जमीन का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल है। लोग तरह तरह के अफवाह गाँव में है, कोई कह रहा है सरकार ले लेगा, तो कोई कह रहा है कुछ हो जाएगा, तो उस जमीन का क्या होगा? तो भू राजस्व विभाग के अधिकारी के मुताबिक सरकार इस सर्वे के माध्यम से जमीन के रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना चाह रही है। जमीन कहीं नहीं जाएगा, इससे जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी। इससे अमीन की समस्या माफ कीजिएगा, इससे जमीन की समस्या के निपटारे में सहूलियत होगी। इससे तय हो जाएगा कि जमीन का असली मालिकाना हक किसके पास है। घरेलू, व्यावसायिक और खेती बाड़ी के लिए किस जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस सर्वे का मतलब सिर्फ इतना ही है। और सवाल यह उठता है कि अभी जो सर्वे चल रहा है उसमें क्या हो रहा है? अभी जो सर्वे चल रहा है, ठीक है, कागज दे, तो उसमें चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? तो इसका भी जवाब औरंगाबाद डीएम शास्त्री दे रहे हैं कि लगातार भूमि विवाद के मामले बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण प्लॉट का लगातार विभाजन है। भूमि विवाद के निपटारे के लिए बिहार सरकार की तरफ से इसका सर्वे कराकर इसके रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया है। सर्वे का मुख्य उद्देश्य बतौर डीएम साहब कि जो विवाद जो चल रहा है उस विवाद को लेकर पारदर्शी बनाना है, क्योंकि सारे दस्तावेज क्लियर रहे कि यह जमीन किसका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमीन या कानून को बिना मालिक को बताए जमीन की मापी कर सकते हैं? बड़ा सवाल यह है कि अमीन या कानून को बिना मालिक को बताए क्या जमीन की मापी कर सकते हैं? तो जमीन मालिक के रिश्तेदार की मौजूदगी में ही जमीन नापी की प्रक्रिया की जाएगी। सीधा सा जवाब है,
और बिना जमीन से जुड़े किसी व्यक्ति की मौजूदगी के जमीन की नापी संभव नहीं है। या गांठ बांध लीजिए कि आपके नहीं रहते हुए भी जमीन का कोई नापी कर लेगा और कुछ गड़बड़ कर देगा। आपका कोई प्रतिनिधि, कोई व्यक्ति मापी के समय वहां रहना है, यह नियम है। अब सवाल यह होता है कि जमीन सर्वे की प्रक्रिया में मुखिया या सरपंच को क्या अधिकार है। सबसे बड़ा बात है कि जमीन के जो सर्वे की प्रक्रिया में मुखिया या सरपंच को क्या अधिकार है। तो वंशावली बनाने के बाद इसे ग्राम सभा में पारित किया जाता है, जिसमें मुखिया, सरपंच समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका होती है। इनका जो है मुख्य भूमिका वंशावली में है। इसके अलावा मुखिया सरपंच के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। अब यह सवाल, एक और सवाल उठता है कि लैंड सर्वे के दौरान बकास्त जमीन का भी मामला सामने आया है। बकास्त जमीन क्या होती है और लैंड सर्वे में इसका क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों को बकास्त जमीन क्या है इसको समझने की जरूरत है। तो बकास्त जमीन को लेकर जहानाबाद के बंदोबस्ती प्राधिकारी जो है उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि इसमें ये होता है कि 50 साल से कोई जमीन पर कब्जा किए हुए है, 50 साल से कब्जा किए हुए हैं, लेकिन उसके पास कागजात नहीं है। आज भी जमीन पर उसका शांतिपूर्ण कब्जा बरकरार है, कब्जा भी है। इसके साथ ही इसकी जमाबंदी भी चल रही है। यह खतियानी की श्रेणी में आएगा। सबसे बड़ा सवाल है, खास करके औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड में ऐसा मामला है। 138 खाता या कुछ बताया जा रहा है, उस पर भी इसी तरह से मामला है। वहां पर शांतिपूर्वक कब्जा है और जमाबंदी भी चल रही थी कुछ साल पहले, लेकिन अभी रद्द कर दिया है, मुझे पता नहीं है। लेकिन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि बकास जमीन क्या है। यह जमीन वैसा जमीन है जो 50 साल से किसी जमीन पर कब्जा है आपका, और आज भी उस जमीन पर शांतिपूर्वक काबिज है और आपकी जमाबंदी चल रही है। तो यह जमीन जो है खतियानी जमीन की श्रेणी में आएगा। इनमें से कुछ जमीनें ऐसी भी है जिसमें कब्जा वाली जमीन मालिक के वंशज की तरफ से कुछ जमीनों को बेच दिया गया है। हाँ, बकास की जमीन बेच दिया है। अब खरीदने वाला व्यक्ति भी केवाला लेकर अपना दाखिल खारिज करा लिया है। इसे खरीदगी की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी बकास्त की जमीन को आप खरीद लिए हैं, फिर भी आप सुरक्षित हैं, उसे खरीदगी श्रेणी में रखा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं हो जाए और जो सवाल अब तक सामने आया है हम सोच रहे हैं, मेरा जैसा अनुमान है कि आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया है। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, उस सवाल का जवाब हम अधिकारियों से लेने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह से जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।